आप सभी का हमारी विशेष वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी कहानी जो प्यार, कर्म और विश्वास की मिसाल है। यह कहानी है महान महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम से, जो हमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के अद्भुत प्रेम संबंधों की ओर ले जाती है। यह कहानी आपको एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी जहाँ देवता और इंसान प्रेम और बिछोह और एक अजनबी पहचान का जादू बुनते हैं। आइए जानते हैं कैसे राजा दुष्यंत और शकुंतला की मुलाकात हुई और वह प्रेम कहानी कैसे पूरी हुई। कहानी की शुरुआत होती है एक घने जंगल में, जहाँ तपस्विनी शकुंतला अपने गुरुकुल में साधना कर रही थी। और यहाँ हम मिलते हैं एक महान राजा दुष्यंत से, जिनकी किस्मत ने उन्हें शकुंतला से मिलवाया। पौराणिक कथाओं के मुताबिक दुष्यंत चंद्रवंशी राजा थे, वहीं शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका शकुंतला को जन्म देकर स्वर्ग लौट गई थी। इसके बाद ऋषि कण्व ने शकुंतला को पाल पोसकर बड़ा किया। एक बार राजा दुष्यंत जंगल में शिकार करते हुए ऋषि कण्व की कुटिया के पास पहुँचे। उन्होंने वहां शकुंतला को देखा तो उनके रूप से मोहित हो गए। उस वक्त ऋषि कण्व लंबी यात्रा पर गए थे। शकुंतला ने राजा का आदर सत्कार किया। दुष्यंत को शकुंतला की मेजबानी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने शकुंतला के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। एक राजा को अपने प्रेम में पड़ते देख शकुंतला भी शर्मा गई। उन्होंने दुष्यंत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद दोनों ने गंधर्व विवाह किया। चूंकि ऋषि कण्व कुटिया में नहीं थे, इसलिए शकुंतला ने कहा कि वह अपने पिता तुल्य ऋषि की अनुमति के बिना उनके साथ नहीं आएगी। इसके बाद राजा दुष्यंत ने शकुंतला को ऋषि कण्व के आने के बाद राजमहल में आने के लिए कहकर वहां से चल दिए। शकुंतला गर्भवती हो गई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह हर पल सिर्फ दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती। एक बार महिषी दुर्वासा ऋषि कण्व से मिलने उनकी कुटिया में आए। शकुंतला वहां अकेली थी। ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को आवाज दी, लेकिन वह दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। शकुंतला ने ऋषि दुर्वासा की पुकार नहीं सुनी। उन्हें इसे अपना अपमान समझा। पौराणिक काल में ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। उन्होंने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के ख्याल में डूबकर ऋषि का अपमान किया है, एक दिन वह उसे भूल जाएगा। गर्भवती शकुंतला ने ऋषि से अपने किए की माफ़ी मांगी। ऋषि का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें श्राप से मुक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन यदि तुम उनको कोई निशानी दिखाओगी या बताओगी तो उसे याद आ जाएगा। ऋषि कण्व जब यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने गंधर्व विवाह की बात उन्हें बताई। ऋषि ने शकुंतला से अपने पति के घर जाने की आज्ञा दे दी। गर्भवती शकुंतला अपने पति दुष्यंत से मिलने के लिए हस्तिनापुर की ओर निकल पड़ी। रास्ते में नदी पार करते समय शकुंतला की सोने की अंगूठी पानी में गिर गई। ये अंगूठी दुष्यंत ने शकुंतला को प्रेम की निशानी के तौर पर दी थी। पानी में गिरी उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। दूसरी ओर ऋषि दुर्वासा के श्राप का असर हुआ और राजा दुष्यंत शकुंतला को पूरी तरह भूल गया। शकुंतला जब महल पहुंची तो दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला ने अपने साथ बिताए सभी पल बताए और यह भी कहा कि उनकी कोख में दुष्यंत की संतान पल रही है। मगर राजा दुष्यंत को कुछ याद नहीं आया और शकुंतला को महल से बाहर निकाल दिया। इस बात से दुखी शकुंतला सब कुछ छोड़कर एकांत जंगल में चली गई। उन्होंने वहीं पर एक छोटी सी कुटिया बनाई और रहने लगी। शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम भरत रखा गया। कुछ समय बाद जिस मछली के पेट में शकुंतला की अंगूठी थी, वो एक दिन मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब मछली को काटा तो सोने की चमचमाती अंगूठी को देखकर दंग रह गया। उस पर राजवंश की मोहर थी, इसलिए वो अंगूठी लेकर सीधा राजा दुष्यंत के पास पहुंच गया। राजा ने जब अंगूठी को देखा तो पूरी कहानी उन्हें याद आ गई। दुष्यंत को शकुंतला के साथ बिताया एक एक पल याद आया। फिर उन्हें अपनी भूल का पछतावा हुआ।
राजा दुष्यंत सब कुछ छोड़कर जंगल की ओर शकुंतला की खोज में निकल पड़े। कुछ दिनों तक दुष्यंत ने शकुंतला की तलाश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। एक दिन वे इंद्र से मिलकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब बीच में ऋषि कश्यप का आश्रम नजर आया। राजा दुष्यंत ऋषि के दर्शन करने के लिए वहां रुक गए। तभी उन्हें वहां एक बालक नजर आया। वह शेर के साथ खेल रहा था। राजा दुष्यंत एक बच्चे को शेर के साथ खेलता देख अचंभे में पड़ गए। उनकी उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने बच्चे को उठाने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया, तभी एक महिला की आवाज़ आई। महिला ने राजा से कहा कि इस बालक को मत उठाइए, इसके हाथ में काला धागा बंधा है। अगर आपने उसे उठाया तो धागा सांप में बदल जाएगा और आपको डस लेगा। दुष्यंत से रहा न गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाया और वो काला धागा टूटकर गिर गया। दरअसल वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे गोद में लेंगे, काला धागा टूटकर गिर जाएगा। महिला को पता चल गया कि राजा भरत के पिता है। वह दौड़कर शकुंतला के पास गई, वो सारी बात बताई। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली तो दौड़कर वहां चली आई। जैसे ही दुष्यंत ने शकुंतला को देखा, उसे पहचान लिया। दुष्यंत ने शकुंतला से माफ़ी मांगी और उन्हें अपने साथ हस्तिनापुर चलने के लिए कहा। शकुंतला ने भी उन्हें माफ़ कर दिया और भरत के साथ महल की ओर चल दी। इस तरह शकुंतला और दुष्यंत का फिर से मिलन हुआ और दोनों अपने राज्य में खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आगे चलकर भरत ने सत्ता संभाली और अपने पराक्रम का परचम लहराया। कहा जाता है कि हमारे देश का नाम भारत इसी सम्राट भरत के नाम पर पड़ा था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन सत्य और प्रेम की शक्ति को कभी भी कम नहीं किया जा सकता। राजा दुष्यंत और शकुंतला की मुलाकात, उनकी जुदाई और फिर पुनर्मिलन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे प्रेम में विश्वास और धैर्य की शक्ति होती है। जब राजा दुष्यंत को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने शकुंतला को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका प्रेम, जो समय और परिस्थिति से परे था, अंततः दोनों को एक साथ ले आया। यह कहानी केवल प्रेम की नहीं बल्कि संकल्प और न्याय की भी है। राजा ने अपनी भूल को स्वीकार किया और अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हो। और फिर उनके जीवन में आया एक नया आशीर्वाद, उनका बेटा भरत, जो भविष्य में महान सम्राट बनने वाला था। राजा और शकुंतला की यह यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम और सत्य के रास्ते पर चलकर ही हम असली सुख और संतोष पा सकते हैं। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी चुनौतियां हमारी आंतरिक शक्ति और विश्वास पर आधारित होती है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनतम मोड़ों में भी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए।